18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल को कैप्चर करने का टारगेट दिया गया। विशाल बोफोर्स गन को लेकर 18 ग्रेनेडियर्स टाइगर हिल की तरफ निकल पड़ी। दरअसल अब कारगिल वॉर और ऑपरेशन विजय उसके आखिरी पड़ाव पे था। बोफोर्स गन ने आग उगलना शुरू कर दिया और उसी के साथ 18 ग्रेनेडियर्स आगे बढ़ रही थी। ऊपर चोटी पर बैठे दुश्मन को भी ये मंजर देखकर डर लगा होगा कि आज हिंदुस्तानी फौज टाइगर हिल को लेकर ही रहेगी और अगर हमें जिंदा रहना है तो वापस एलओसी की उस पार जाना ही होगा। लेफ्टिनेंट बलवान और उनकी टीम ने फर्स्ट लेवल बंकर्स को तबाह कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को आदेश दिया कि वो पीछे की तरफ से बटालियन को लेकर चढ़ाई करे और चोटी पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को चौंका दे। 4 जुलाई 1999 की उस सुबह टाइगर हिल के बंकर्स 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थे। योगेंद्र सिंह यादव ने घातक रेजिमेंट का नेतृत्व किया और रस्सी के सहारे ऊपर की चढ़ाई करने लगे, लेकिन आधे ही रास्ते में उन पे बंकरों से हमला होने लगा, जिसमें प्लेटून कमांडर और 2 अन्य सिपाही मारे गए। योगेंद्र सिंह यादव को भी कई गोलियां लगी, लेकिन उस घायल अवस्था में भी वो ऊपर पहुंचे। उसके बाद एक ग्रेनेड की मदद से उन्होंने पाकिस्तान के एक बंकर को उड़ा डाला, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 18 ग्रेनेडियर्स अब टाइगर हिल पे कब्जा करने में सफल हो गई थी। योगेंद्र सिंह यादव को 21 गोलियां लगी थी। योगेंद्र सिंह यादव को बाद में परमवीर चक्र से नवाजा गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। आगे चलकर 2021 में वे सेवानिवृत्त हुए। दूसरी ओर 6 जुलाई 1999 की काली रात 17 जाट रेजिमेंट पिंपरी कॉम्प्लेक्स पर कूच करती है। इसी वक्त घमासान गोलीबारी शुरू हुई। कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। एक कमांड को मेजर दीपक रामपाल संभाल रहे थे। वहीं दूसरी ओर लहूलुहान अनुज नायर अपनी टुकड़ी को आगे ले जा रहे थे। पिंपरी कॉम्प्लेक्स पर बोफोर्स गन आग उगल रही थी। कैप्टन अनुज नायर दुश्मन के पहले ठिकाने की तरफ बढ़े और रॉकेट लॉन्चर की मदद से उसे तबाह कर दिया, लेकिन आखिरी बंकर का सफाया करते वक्त दुश्मन के आर्टिलरी मशीन गन से एक फायर बर्स्ट कैप्टन अनुज नायर के सर पर आ लगा। इससे उसी वक्त कैप्टन अनुज नायर देश के लिए शहीद हुए। पिंपरी कॉम्प्लेक्स पर कब्जा करने के दौरान दुश्मन के 50 के ऊपर लोग मारे गए, लेकिन भारत के कैप्टन अनुज नायर सहित 11 जवान भी शहीद हुए। पाकिस्तानियों को मुश्को वैली छोड़कर पीछे एलओसी की तरफ भागना ही पड़ा। कैप्टन अनुज रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सेना से मिलने खुद कारगिल पहुंचे थे। दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान पर एलओसी से आर्मी वापस लेने को लेकर दबाव बढ़ाया था। ऑपरेशन विजय अब जल्द ही पूरा होने वाला था।